एपिसोड 1 की शुरुआत में हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम कोतोको है। कोतोको कहती है कि बचपन से हर लड़की का सपना होता है कि वो उस इंसान से मिले जो उसके लिए बना है, और आज ये सपना कोतोको का पूरा हो चुका है। इरी इस कहानी का हीरो है। कोतोको इरी से शादी कर रही होती है। अफसोस ये कोतोको का एक खूबसूरत सा ख्वाब होता है। कोतोको हाई स्कूल में पढ़ती है। उसने इरी के लिए लव लेटर लिखा है और उसने काफ़ी मेहनत करी है क्योंकि वो इरी को पसंद करती है। स्कूल में सभी बच्चों के सामने कोतोको इरी को अपने हाथों का लिखा हुआ लव लेटर देती है, लेकिन इरी उस लव लेटर को नहीं लेता है। स्कूल में सभी बच्चे कोतोको के बारे में कह रहे होते हैं कि कोतोको क्लास F में पढ़ती है, जहाँ सभी नालायक बच्चे पढ़ते हैं, जबकि इरी क्लास A में पढ़ता है, जहाँ सभी होशियार बच्चे पढ़ते हैं। कोतोको से ये सब नहीं सुना जाता है। वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। बच्चे कहते हैं कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ। कोतोको जाते हुए कहती है कि तुम सब निर्दयी हो। फिर हमें कोतोको के नजरिए से दिखाया जाता है कि वो पहली बार इरी से कैसे मिली। 2 साल पहले जब सभी बच्चे स्कूल में इकट्ठा हुए थे, तब उसने कुछ बच्चों से एक लड़के के बारे में सुना था कि वो लड़का पढ़ाई करने में काफी अच्छा है और जीनियस भी है। उस समय कोतोको ने सोचा था कि वो लड़का ऐसे दिखाई देता है। जैसे ही कोतोको इरी को देखती है, उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, यानी पहली नजर का प्यार। कोतोको इरी से बात करना चाहती है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाती है। कोतोको दिन रात पढ़ाई करती है ताकि वो इरी की क्लास में पढ़ सके, लेकिन उसकी मेहनत रंग नहीं लाती है और वो क्लास F में ही रह जाती है। कोतोको क्लास F में ही पढ़ती है, जबकि इरी क्लास A में पढ़ता है। और मुझे लगता है जब हाई स्कूल खत्म होगा तब भी मैं अपनी फीलिंग्स इरी को नहीं बता पाऊंगी। 2 साल के बाद कोतोको स्कूल में सबके सामने अपने हाथ से लिखा हुआ लव लेटर इरी को देती है, लेकिन इरी उस लव लेटर को नहीं लेता है। फिर हमें क्लासरूम का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ कोतोको रो रही होती है। ये है सातोमी और जिंको, कोतोको की दोस्त। कोतोको के दोस्त बहुत अच्छे हैं। वो कोतोको का साथ देते हैं। वो कहते हैं कि इरी को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये है किन, ये भी कोतोको का दोस्त है। वो कोतोको को पसंद करता है, लेकिन कोतोको किन को अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। किन कोतोको का नाम पुकारता है। उनके कान के पर्दे फट जाते हैं। किन कोतोको से पूछता है कि क्या तुमने इरी को लव लेटर दिया। वह रोते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ 2 साल से पढ़ रहा था। कोतोको कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। फिर वो कहता है कि मैं इरी को कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। सातोमी कहती है कि तुम्हें इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। किन कहता है कि उसने कोतोको को मना किया है, जिसका मतलब यह है उसने मुझे चैलेंज किया है। जिंको कहती है कि शांत रहो। फिर वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीनियस है। कोतोको कहती है कि शांत रहो, मैं जानती थी कि वो मुझे रिजेक्ट करेगा, इसलिए अब से मैं इरी को पसंद नहीं करूंगी। इरी एक अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि उसने मेरे दिए हुए लव लेटर को नहीं पढ़ा था। स्कूल खत्म होने के बाद कोतोको अपने दोस्तों के साथ घर जा रही होती है। इरी भी घर जा रहा होता है। इरी का दोस्त कोतोको को देखकर कहता है कि वो वही लड़की है जिसने सुबह तुम्हें लव लेटर देने की कोशिश करी थी। कोतोको जिंको के पीछे छुपने लगती है। इरी कोतोको को देखता है और उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगता है। किन गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्लास F में पढ़ने वाले बच्चे इंसान नहीं है। तुम क्लास A में पढ़ते हो, इसलिए तुम कोतोको को रिजेक्ट करोगे। कोतोको से चुप रहने के लिए कहती है। इरी कहता है कि मुझे बेवकूफ़ लड़कियों से नफरत है। वो सभी हैरान हो जाते हैं। कोतोको का दिल टूट जाता है। इरी चले जाता है। किंग को गुस्सा आ रहा होता है। दोस्त किंग को रोकते हैं। कोतोको मन में कहती है कि इरी से मैं 2 सालों से प्यार कर रही थी। मैं इससे बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। कोतोको अपने डैड के साथ रहती है। कोतोको की माँ की मृत्यु हो चुकी है। कोतोको अपने दोस्तों के साथ नए घर में रहने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। सातोमी कहती है कि कोतोको तुम इरी को भूल जाओ। सातोमी की बात सुनकर किंग कहता है कि इरी का नाम मेरे सामने मत लो। जब भी मैं उसका नाम सुनता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। जिंको कहती है कि किन सच में नाराज है। किन 2-3 बार घर की दीवार पर मुक्का मारता है। तभी घर की चीजें हिलने लगती है और अर्थक्वेक आ जाता है। सभी घर से बाहर जाने लगते हैं। कोतोको के डैड घर के अंदर ही रह जाते हैं और घर टूट जाता है। डिजास्टर टीम भी वहाँ आती है। किन भी कोतोको के डैड को ढूंढ रहा होता है। वो कहते हैं कि आप पीछे हट जाओ। किन इस समय परेशान है। वो कहता है कि हम कोतोको के डैड को ढूंढ रहे हैं। अगर मैं पीछे हट गया तब उन्हें कौन बचाएगा।
वह कहते हैं शांत हो जाओ। किन उन्हें बचा लेता है। फिर उन्हें पता चलता है कि अर्थक्वेक में सिर्फ उन्हीं का घर टूटा था और ये घर नया नया बना था और ये पूरी खबर हर जगह फैल चुकी है। अगले दिन कोतोको जिंको और सातोमी के साथ स्कूल जा रही होती है। स्कूल में बच्चे कोतोको के बारे में कह रहे होते हैं कि कोतोको की किस्मत काफी बुरी है। पहले उसे इरी ने रिजेक्ट किया और अब छोटे से अर्थक्वेक की वजह से उसका घर भी तबाह हो चुका है। बेचारी। एक औरत कोतोको की फोटो खींच रही होती है। कोतोको उन्हें देखती है, वह माफी मांगकर चले जाती है। सातोमी कहती है कि कोतोको तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो। कोतोको कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ। कोतोको किन को देखती है। किन बच्चों से डिजास्टर फंड मांग रहा होता है। ये कोतोको के लिए काफी बेइज्जती की बात है। इरी भी वहाँ आ जाता है। किन कहता है कि इरी तुम्हें क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? पहले तुमने कोतोको को रिजेक्ट किया और अब कोतोको के पास रहने के लिए घर नहीं है। इरी किन से पूछता है कि कल रात जो अर्थक्वेक आया था इसमें मेरी गलती थी। किन कहता है कि चुप रहो। कोतोको कहती है कि किन चुप हो जाओ। इरी जैसे ही मनी डोनेट कर रहा होता है तभी कोतोको उसके मनी को फेंकती है और कहती है कि मैंने अपने 2 साल बर्बाद किए हैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी और मेरे साथ बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार मत करो क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। कोतोको की सांस फूल जाती है। कोतोको अपने आप से कहती है कि इरी जरूर मुझ पर हंस रहा होगा क्योंकि मैंने अपनी बेइज्जती अपने ही मुँह से की है। कोतोको के डैड और कोतोको उनके बचपन के दोस्त के घर जा रहे होते हैं। वो दोनों घर पहुंचते हैं। कोतोको मन में कहती है कि ये घर दिखने में बहुत ही सुंदर है। कोतोको के डैड अपने बचपन के दोस्त से मिलकर बहुत ज्यादा खुश है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का है। कोतोको उनके बेटे को देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि उनका बेटा इरी था। इरी अपना इंट्रोडक्शन देता है। कोतोको अपना मुंह छुपा रही होती है। ये है इरी के डैड। वो कहते हैं कि कोतोको तुम फोटो से ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी इरी की मॉम आती है। वो कोतोको को फोटो दिखाती है। कोतोको को याद आता है कि उसकी फोटो जरूर इरी की मॉम ने ही खींची होगी। वह इरी से पूछती है कि क्या तुम कोतोको को जानते हो? इरी कहता है कि मॉम हम दोनों एक ही क्लास में हैं, लेकिन हमारा सेक्शन अलग है। कोतोको को समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हो या फिर दुखी। वह बहुत खुश है। यह है यूकी, इरी का छोटा भाई। वो भी इरी की तरह होशियार है और बेवकूफ लड़कियों से नफरत करता है। कोतोको मन में कहती है कि यूकी बिल्कुल इरी की तरह ही लग रहा है। वह बिल्कुल इरी का मिनी वर्जन है। यूकी कोतोको से कहता है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा था, क्या तुम मुझे कांजी सिखा सकती हो? कोतोको यूकी के होमवर्क को देखकर सोचती है कि क्या सच में मैंने ये बचपन में पढ़ा था। फिर वो उन सब का मतलब बताने लगती है, लेकिन वो सब गलत होते हैं। यूकी समझ जाता है कि वो एक बेवकूफ लड़की है जिसका पढ़ाई लिखाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वह कोतोको से कहता है कि तुम 17 साल की हो गई हो और तुम्हें कुछ भी नहीं आता है और तुम एक बेवकूफ लड़की हो जिसको इसका मतलब भी नहीं पता। मॉम डांटती है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ और मुँह चढ़ाता है। इरी के मॉम और डैड कोतोको से माफी मांगते हैं। इस समय कोतोको काफी परेशानी में है। कोतोको कहती है कि मुझे दोनों भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा कमरा तैयार किया है। जैसे ही कोतोको अपने कमरे को देखती है वो खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी प्यारा लग रहा होता है। मॉम पूछती है कि क्या तुम्हें ये कमरा अच्छा लगा? कोतोको कहती है हाँ। मॉम कहती है कि मैं बचपन से ही एक लड़की चाहती थी। इरी भी उनकी बातों को सुन रहा होता है। वह कहता है कि ये कमरा पहले यूकी का था और तुम्हारी वजह से यूकी को मेरे साथ रहना होगा। मॉम गुस्से में इरी की तरफ देखती है और कहती है कि ऐसा मत कहो, लेकिन कोतोको की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि इरी की बातों का बुरा मत मानना। मॉम इरी से कहती है कि तुम कोतोको को सामान रखने में मदद करो। वह डिनर बनाने के लिए चले जाती है। इरी पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी सामान रखने में मदद करूं? कोतोको कहती है नहीं। फिर इरी का व्यवहार बदल जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और मेरी जिंदगी में दखल मत देना। यूकी भी इरी के साथ होता है। यूकी कोतोको को जीप चढ़ाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कोतोको कहती है ये बहुत डरावनी जगह है।